वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, आप उनसे कब मिलोगे और उस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पर्सनैलिटी क्या होगी, या फिर अगर कोई अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुका है तब भी ये रीडिंग उनके लिए है और उनको कंफर्म हो जाएगा कि वो जिनके साथ भी रिश्ते में हैं, अगर ये पर्सनैलिटी, ये करैक्टरिस्टिक्स, ये ट्रेड्स उनके साथ मैच होते हैं तो डेफिनेटली ये आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन ही होगा। तो गाइज़, इस रीडिंग को मैंने पिक ए पाइल में रखा है। आप स्क्रीन पर दो पाइल्स देख रहे हो। पाइल 1 एक ग्रीन कलर का फ्लावर है और पाइल 2 में एक पिंक कलर का फ्लावर है। तो दो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन दोनों को अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ बातें ना भी करें, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं की जा रही और सब लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में अलग अलग डेस्टिनी लेकर पैदा होते हैं। सबकी ज़िंदगी में किस्मत अलग है, भाग्य अलग है, उनके जीवन में आने वाले लोग अलग हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लो और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का फ्लावर चूज़ किया है, पहली बात तो बताऊंगी कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, क्या आप उन्हें मिल चुके हो और उनकी पर्सनैलिटी क्या है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आप में से अभी तक 80% लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ ही हैं। आप जिनके साथ भी रिलेशन में हो, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं और इस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चल रही। आपको ऐसा कई बार लगता है कि मेरे पर्सन का इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म हो गया है, या हमारे रिश्ते में वैसी बात नहीं रही जो एक वक्त पर हुआ करती थी। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा टॉकटिव पर्सन हैं। इनको लोगों से सोशलाइज करना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, नई नई जगहों पर जाना, नए नए तरह के जीवन में एक्सपीरियंस लेना, और कभी कभी ये बहुत टेक्निकल वे में आपके साथ बातें करते होंगे, काफ़ी एनालाइज करते होंगे और आपको कई बार लगता होगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अभी तक बहुत ज़्यादा डीपली समझ नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता मुझे बहुत पुराना दिख रहा है। लाइक आप जिनके साथ डील कर रहे हो, इस रिलेशन में काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव फ्यूचर को लेकर ये पर्सन कभी बात नहीं करते, हमेशा आपकी बातों को टालते हैं। लेकिन ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, ये आपकी लाइफ में आना था, लिखा था कि इस पर्सन से आप मिलोगे। 80% लोगों में मुझे उनके हस्बैंड वाइफ भी जिनसे उनकी शादी हुई है वो डेस्टाइन्ड पार्टनर ही दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी आपके अगेंस्ट जाकर घर वालों ने कराई होगी, यानी कि आप जिन्हें पसंद करते थे वहाँ पर आपकी शादी नहीं हुई और आपकी अरेंज मैरिज हुई है। शायद आप उस पर्सन को शुरुआत में इस तरह से सोचते हो कि मैं जिसे प्यार करता था काश वो मुझे मिल जाता। आप कंपेयर करते हो। ये स्पेशली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, जिनकी शादी उनसे नहीं हुई, जिनको वो प्यार करते थे। आज भी आप अपने पार्टनर को अपने हस्बैंड या वाइफ से कंपैरिजन में रखते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की ऐसी एनर्जी कार्ड्स में निकली है। और आपको कई बार डाउट आता है कि ये मेरा सोलमेट नहीं है, ये मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है, मेरा एक्स ही मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर था, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आज भी हो सकता है आप अपने एक्स को बहुत याद करते हो, मिस करते हो और आप हमेशा यही
दुआ करते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो कि किसी भी तरह से आपका एक्स के साथ दोबारा कांटेक्ट हो जाए। क्योंकि गाइज़ मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, आपके कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आई है कि पास्ट में आप जिनसे डील करते थे वो पर्सन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में रहे हैं। आपका और उनका कोई ऐसा कार्मिक बॉन्ड था, एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट था कर्मास को लेकर, जो आपको लंबे वक्त तक निभाना था। आपने एक दूसरे की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना था, चेंजेस लानी थी, अपने सोल पर्पस को समझना था और अपनी लाइफ में उस रिलेशन से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आगे बढ़ना था। तो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर या डेस्टाइन्ड कनेक्शन उन लोगों का मुझे दिख रहा है जो मैरिड हो चुके हैं और अभी वो डाउट करते हैं कि जिनके साथ हम हैं क्या वो हमारा डेस्टिनी में पार्टनर लिखा था या फिर हमारे साथ किसी तरह का भगवान ने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन यहाँ पर 20% लोग ऐसे हैं जिनको आज तक अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं मिला और मुझे लगता है कि अब आपका इंतज़ार काफ़ी सालों का फाइनली एंड होने वाला है। बहुत सारे लोगों को 2022 में अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मुलाकात होना या उनके साथ शादी होना बहुत हाई चांसेस लेकर आया है। ये 2022 का साल आपके जीवन का बेस्ट ईयर होगा टर्म्स ऑफ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड सॉलिड फाउंडेशंस। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी या आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर का नेचर, बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इनिशियल्स में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको कंफर्म हो जाए, लेकिन ये जनरल रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा इनिशियल्स पर फोकस नहीं करना। रीडिंग की एनर्जी को सुनना है, समझना है और फील करना है कि हाँ, हम जिस कनेक्शन में हैं ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं या नहीं। यहाँ मैं आपके पार्टनर का सबसे पहले जो बिहेवियर, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स देख पा रही हूँ या उनकी पर्सनालिटी देख पा रही हूँ, वो ऐसी पर्सनालिटी है कि ये पर्सन क्राउड में शाइन करता है। इस पर्सन का ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वाइब्रेंट है, मैग्निफिसेंट है और आप ये कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा शाइन और लाइट मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में दिखाई देती है। ये कहीं भी जाते हैं, अगर ये कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होके आए हैं, रेडी होकर आए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बेस्ट आउटफिट में पहन कर आए हैं, लाइक लोगों का अट्रैक्शन खींचने के लिए, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं, ये कुछ भी डाल लें अपनी बॉडी पर, ये कुछ भी डाल लें, लाइक कोई भी तरह का आउटफिट या ड्रेस डाल लें, किसी भी कलर का डाल लें, इस पर्सन को लोग बिना देखे रह ही नहीं सकते। इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है। कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा पैसे खर्चता है अपने सजने में, संवरने में, अपनी ग्रूमिंग में, अपनी पर्सनालिटी को निखारने में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ों पे ध्यान नहीं देते, बस उनका पर्सनालिटी, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक तरह से कह लो एटीट्यूड, वो जिस एटीट्यूड में अपने आप को कैरी करते हैं, सामने वाला पर्सन उसी से इम्प्रेस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन खर्चीले नहीं हैं, इनको शॉपिंग करना नहीं पसंद, इनको लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं पसंद, इनको सोशलाइज करना नहीं पसंद, या इनको लोगों की अटेंशन नहीं पसंद। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे देखने वाले व्यूअर्स के पार्टनर कुछ भी डालते हैं लेकिन वो शाइन करते हैं, इनका ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करते होंगे और आपकी अटेंशन खींचने के लिए
कि अगर दुनिया इनको कॉम्प्लीमेंट देती है लेकिन आपके मुंह से वो अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, ऐसा उनका नेचर हो सकता है। शायद वो आपको बताए नहीं पर आपको ऐसा ज़रूर पूछते होंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ। उनको ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप उनको ये चीज़ें बताएं। बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनकी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो आपके पर्सन की ज़िंदगी को किसी ना किसी रूप में नेगेटिविटी देते हैं। मतलब जेलस करना, नेगेटिव थॉट्स लेकर आना, दूसरे की तरक्की से जेलस करना, उनके पैसे से, उनके सोशल स्टेटस से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके एटीट्यूड से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके फैमिली बैकग्राउंड से और समाज में जो उनका नाम है उससे। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या करती है, मैं वही करूँगा या करूँगी जो मुझे पसंद है। कुछ लोगों के तो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन है, ज़िद्दी, अपनी ज़िद मनवाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। आप जिनके साथ हो ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। मुझे लगता है यहाँ आज जो रीडिंग सुन रहे हैं बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मेरा पास्ट का लवर मेरा डेस्टिनी है, और कुछ लोगों को आज तक उनका डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं मिला। 20% में आप भी आ सकते हो। तो 2022 में आपको अपने पर्सन से मुलाकात दिखाई देती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत रिसेंटली दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में हाल फिलहाल आया है और उसके बाद आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई है। कोई प्रोग्रेस रुकी थी आपकी ज़िंदगी के अंदर, किसी तरह का मेंटल क्योस था, कन्फ्यूजन था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, किसी तरह का करियर में कोई उलझन बनी थी, या लाइफ में कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस पर्सन के आने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं आपके अच्छे के लिए। आपने ये फील भी किया होगा। तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो इंसान बार बार जीवन में चोट खाया हुआ है और बार बार उस चोट से अपने आप को उभारने का प्रयास करता है, और ये प्रयास निरंतर जारी है। आपके पर्सन रुके नहीं हैं कि किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने बैकस्टैब कर दिया, किसी ने इनका फ़ायदा उठा लिया, या किसी ने इनको ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इमोशनली करीब लाकर एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया उस रिश्ते को। फिर भी ये इंसान बहुत मोटिवेटेड है। आई वंडर कि इतनी ज़्यादा इस पर्सन में स्ट्रेंथ कहाँ से आई है। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस पर्सन के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड चाइल्ड दिख रहा है। भगवान ने, एंजल्स ने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है। शायद ये पर्सन दिल से बहुत साफ हैं, बहुत प्योर हैं। हो सकता है बाहर से इनका अपीयरेंस रफ एंड टफ दिखता हो, स्ट्रॉन्ग दिखता हो, और ये कुछ इस तरह से प्रिटेंड भी करते होंगे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, वॉरियर हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं करेजियस हूँ, ब्रेव हूँ। नो डाउट ये हैं। अप फ्रंट हूँ, ब्लंट हूँ, रिस्क टेकर हूँ, डायनामिक पर्सनालिटी दिख रही है इनकी। इस पर्सन को ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों ने धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा। करियर में भी, फ्रेंडशिप्स में भी, प्यार में भी। हो सकता है फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जो इस पर्सन से एडवांटेज लेना ही चाहते हैं, बजाय कि वो इस पर्सन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बचपन से जब बड़ा होता है तो अपने फैमिली एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। कई बार सिबलिंग्स में भी पार्शियलिटी होती है कि एक को ज़्यादा पैम्परिंग मिलती है, दूसरे के ऊपर कम टाइम दिया जाता है, जबकि माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में ये चीज़ें होती हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप मेरी बात से ऑफेंड होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जो कार्ड में आता है
जो रीडिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है मैं वही आप तक पहुंचा रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव रहेंगे। इनिशियली ये पर्सन केयर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, ज़्यादा किसी के पीछे भागेंगे नहीं, चेज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि कोल्ड है ये पर्सन, इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत होंगे ये। तो 80% लोग तो अपने पर्सन से मिल चुके हैं डेफिनेटली, कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों की तो अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से ही शादी हुई है। लेकिन 20% लोगों की जीवन में अभी तक डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं आए, और जब आएंगे तो उनकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ वो पर्सन कैसा होगा। वो पर्सन स्टार्टिंग में आपसे ओपन अप होने में टाइम लेगा, और एक वक्त पर आपको लगेगा कि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा मैं डिज़ायर करती हूँ, जैसा मैंने अपने ड्रीम में देखा है, मेरी इमेजिनेशन में जो है ये वो नहीं है। ये टोटली ऑपोजिट पर्सन होंगे आपकी इमेजिनेशन से। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको तब मिलेंगे 20% लोगों की लाइफ के अंदर, जब आप अपने किसी एक्स रिलेशनशिप से, अपने पास्ट के हार्ट ब्रेक से ओवरकम कर रहे होंगे, उस स्टेज में आप पहुंच गए होंगे, उस प्रोसेस से आप गुज़र रहे होंगे कि बस मेरा एक्स मुझे कभी भी कमिटमेंट नहीं देने वाला, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, मैंने बहुत चीटिंग देख ली, मैंने बहुत धोखा देख लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन आप ये डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकले हैं गाइस, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले ये इनिशियल जनरल हैं, उनके नाम का पहला लेटर, और कोई सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट आया है DNIJORVWKLAFBYMSHGCN, और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है E। तो आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और बहुत डिटेल रीडिंग की है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों का एकमात्र तरीका अपना ग्रैटिट्यूड शो करने का यही होता है कि आप कमेंट दिया करो, आप वीडियो को लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो, और बहुत जल्दी हम लोग 100K की फैमिली बन जाएं, और मैं लाइव टैरो सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 के लिए। पाइल 2 वाले जिन्होंने ये पिंक कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है, तो आपके जीवन में क्या आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हो, या आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कब आपको मिलेंगे, और क्या उनके इनिशियल्स होंगे, कैसा उनका नेचर होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वो आपको मिल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ दिख रहा है कि आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से केवल 50% लोग ही मिले हैं, लेकिन 50% लोगों की एनर्जी टोटली कार्मिक रिलेशनशिप में किसी पार्टनर के साथ नज़र आ रही है। तो 50% लोग वो लोग हैं जिनकी या तो शादी अपने पार्टनर से हो गई है, या फिर 50% ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं अपने कमिटेड पार्टनर के साथ, लेकिन वो उनका डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है। सुनने में थोड़ा सा आपको नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन सच यही है, यहाँ पर यही दिख रहा है। आप जिनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन आपका स्ट्रॉन्गली कार्मिक रिलेशन दिख रहा है मुझे। आज ये रीडिंग जो सुन रहे हैं, 50% लोग किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो उनकी डेस्टिनी में कार्मिक रिलेशन को दिखा रहा है। वो आपके ज़िंदगी में आए हैं आपको कुछ लेसन्स देने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए, और शायद जब वो लेसन, वो एक्सपीरियंस, वो टीचिंग आप सीख लोगे, आपकी सोल ग्रोथ होगी, आप लाइफ के लेसन को समझ जाओगे,
आप दोबारा दोबारा टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे, तब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम पहले ही आप किसी नए पर्सन से मिले हों, वो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जो लोग रिसेंटली किसी से मिले हैं वो उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन जिनका बहुत लंबे समय से रिलेशन चल रहा है, काफ़ी सालों से, और वहाँ पे उनको ना कोई कमिटमेंट मिल रही है, ना किसी तरह का उनको लाइफ को लेकर कोई सीरियसनेस दिख रही है, स्पेशली रिलेशन में। टाइम आ चुका है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन साल 2022 में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं किसी न्यू लव के लिए। तो गाइज़, मुझे यहाँ पर 50% लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, और जिनकी अपने पार्टनर से भी शादी हो चुकी है, और कुछ लोग शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा पार्टनर शादी की कमिटमेंट दे दे, और काफ़ी लंबे समय से आप इनका वेट कर रहे हो कि ये आपसे मैरिज करें, या एटलीस्ट आपसे कोई क्लैरिटी तो दें, आपको पता तो लगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, किस तरह से ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आपने बहुत लंबा इस आंसर को जानने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको आने वाले 3 हफ्तों में, ध्यान दीजिएगा, 3 हफ्ते 3 वीक्स के अंदर, मैक्सिमम केस में आने वाले 2 महीने, इन 3 हफ्तों से लेकर 2 महीने के बीच आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये आपकी लाइफ में चाहते क्या हैं आपसे। क्या आपसे ये शादी चाहते हैं, या इनकी कहीं और शादी हो रही है, या ये कहीं और किसी रिलेशन में ऑलरेडी हैं। कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा समय मुश्किल लगेगा एडजस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में, अपने आप को संभालने में, पर आप ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपको ऑलरेडी इंट्यूशंस आते हैं। आपकी गट आपको बताती है कि आपके लिए कोई और बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं कि यू डिज़र्व बेटर। तो जो लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को मिल चुके हैं, या जो लोग अभी तक नहीं मिले, तो उनके पार्टनर का किस तरह का नेचर होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उनके नाम के इनिशियल्स क्या होंगे। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉकटिव होंगे, बात करना पसंद होगा, एक्सप्रेस करना पसंद होगा, कॉम्प्लीमेंट देना पसंद होगा। आपके साथ ये पर्सन अपनी लाइफ की बहुत सारी बातों को शेयर करना पसंद करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे टोटली ऑपोजिट दिख रहे हैं। शायद आप पहली तरफ से, मतलब अपनी तरफ से पहल करोगे इस पर्सन के आगे अपना प्यार एक्सप्रेस करने में, और सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा टॉकटिव नहीं होगा। यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ निकले हैं। एक उन लोगों के लिए जिनका पर्सन बहुत बातूनी है, बातें करना अच्छा लगता है, ऐसी किसी प्रोफेशन से भी हो सकते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़े, चाहे वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होगी, शॉर्ट ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल। ज़िंदगी में एडवेंचर पसंद है, लोगों के साथ हंसना, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट पसंद है। बोरिंग पर्सन नहीं है आपका पार्टनर। और यहाँ पर बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, बातें करना पसंद है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो थोड़ा रिजर्व रहता है। तो 2 सिनेरियोज़ यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ कोई फिक्स्ड नहीं है। ये किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं, बल्कि जनरल रीडिंग है, हज़ारों व्यूअर्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करके आएंगे, उसके बाद आप इनसे मिलोगे, और कहीं दूर से भी हो सकते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप लोग ऑलरेडी हो सकते हो। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग
अलग अलग रिलीजन से हो सकते हो या आप लोगों का सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, एज डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत थोड़े केस में, सभी से नहीं ये रेजोनेट करेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन आपकी फैमिलीज़ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में, अप्रूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से ऑलरेडी मिल चुके हो जहाँ पे फैमिलीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मान नहीं रही, तो डेफिनेटली आप एक डेस्टाइन्ड रिलेशन में हो। और जिनके केस में उनका पर्सन ही कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप उनको बार बार चेस कर रहे हो, मना रहे हो, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, पर वो मानने को तैयार नहीं, तो दैट मीन्स वो पर्सन आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे और नए लोग जीवन में एंटर होते हुए दिख रहे हैं और इनका आपके जीवन में आने का जो समय है वो बहुत लंबा नहीं अब जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। और यहाँ पे उनका जो नेचर है, अगर आप ऑलरेडी किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो तो उनके करैक्टरिस्टिक्स और नेचर, बिहेवियर मैं अभी बता रही हूँ, आप कंफर्म कर लेना कि ये चीज़ें उनमें हैं या नहीं। और जिन लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, उनके पार्टनर ऐसे नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई न्यू इंसान है जो आप आगे आने वाले टाइम में खुद से फील कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपका पार्टनर जो होगा वो देखने में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी है, देखने में सुंदर है, चार्मिंग है, मैग्नेटिक है, ब्यूटीफुल है। अगर फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी भी हो सकती है। काफ़ी मर्द उस लेडी की तरफ, उस फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। लेकिन आपकी जो पार्टनर होगी वो काफ़ी ब्लंट होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती होगी। कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा कि ये हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहती है, लेकिन ये पर्सन अंदर से बहुत ही टेंडर हार्ट, जेंटल, काइंड, बहुत ही रोमांटिक, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइफ, ऐसी पर्सनालिटी है। ये लेडी या ये फीमेल अपने आप को गार्ड अप करके रखेंगी, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखेंगी स्टार्टिंग में। ये पहले आपको ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी, परखेंगी, उसके बाद ओपन अप होंगी। और यहाँ पर अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग को सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हो, अगर वो डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, तो ये बहुत जल्दबाजी में आपको अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। ये टाइम लेंगे और इतना ज़्यादा आपके साथ डे वन से ही रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, धीरे धीरे ओपन अप होंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। इनको जीवन में लग्जरी लाइफस्टाइल, रॉयल ज़िंदगी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे लोगों की कंपनी में रहना, अच्छा लाइफस्टाइल, पैसा, लग्जरी, समाज में नाम, सोसाइटी, प्रॉपर्टी बनानी है, इन्वेस्ट करना है, घर वालों को प्राउड फील कराना है, ये सारे डिज़ायर्स, ये सारी इच्छाएं मुझे आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर में दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले ऐसे ना हो, आपको मिलने के बाद सडनली ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपसे मिलने के पहले इनकी ज़िंदगी में इनका कोई ऐसा सीरियस रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, उसके बाद ये इंसान रिलेशन से दूर लेकिन करियर से बहुत ज़्यादा लगाव करना शुरू कर देंगे। सेल्फ मेड भी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दिख रहे हैं। बाकियों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है अपनी फैमिली में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपसे उम्र में छोटे हों और बहुत कम लोगों के लिए ये आपसे उम्र में बड़े होंगे, और मेजॉरिटी के लिए ये आपकी उम्र में खासा फ़र्क नहीं होगा। या तो आप सेम एज के होंगे या फिर हार्डली 3 साल से ऊपर का डिफरेंस नहीं होगा। तो इस इंसान की पर्सनालिटी तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ये जो भी कपड़े डालेंगे, किसी भी तरह का ड्रेसअप करेंगे, आउटफिट डालेंगे, इस पर्सन के ऊपर वो खिलेगा, जचेगा और बाकी लोग इस पर्सन को देखते रह जाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट हैं, बहुत ही पिकी रहेंगे,
कुछ पर्टिकुलर कलर्स उनको पसंद होंगे, बस इसी तरह का कलर का ड्रेस लेना है, इसी कलर का शर्ट डालना है, इसी तरह के शूज़ होने चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी के पार्टनर, 60% के पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं जाते कि मुझे यही कलर चाहिए। बस वो जीवन में हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई भी कलर हो लेकिन इनके ऊपर जचेगा बहुत। अलग सा इंसान का पर्सनालिटी भीड़ में भी आपको दिखाई देगा, ऐसी पर्सनालिटी है आपके पर्सन की। काफ़ी सारे लोग ना इनसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं कि हमें गाइड करो, हमें सलाह दो, हमें परामर्श दो। अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं ये, और फैमिली वाले भी इनके डिसीजन को वैल्यू करते होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते होंगे। चाहे ये अपनी फैमिली में भाई बहनों में छोटे हैं, मिडल हैं या सबसे बड़े हैं, तब भी इनकी जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। तो काफ़ी लोग इनसे जेलस करने वाले होंगे, क्योंकि आपका पर्सन ना स्ट्रगलर है, हसलर है, वॉरियर है, लाइफ में ऑन गोअर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मिस आउट नहीं करते। जो जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको फटाक से ग्रैब कर लेते हैं, ऐसा है आपका पर्सन। लेकिन इनका दिल बहुत तोड़ा है पास में लोगों ने, इनके साथ धोखा हुआ है और इनको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैंने दुनिया में इतना ऑनेस्ट बनकर देख लिया, अब मुझे अपनी लाइफ में वही करना है जो मुझे पसंद है। ये मैनिपुलेट नहीं होते, प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन रोमांटिक बहुत है, दिखाएंगे नहीं आपको। ये साइड आपको इनके साथ या तो शादी के बाद पता लगेगा, या फिर शादी तक ये जब तक डिसीजन लेंगे धीरे 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 धीरे, जैसे एक किताब का रोज़ डेली एक पेज आप पढ़ते हो, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा इस इंसान को, और हर दिन उस किताब का जो पेज है, पन्ना है, एक नई स्टोरी इनके साथ जो जुड़ी है उसको बताता चला जाएगा। और फाइनली आप इस पर्सन को मिलने के बाद अपने एक्स को, अपने पास्ट जितने भी आपकी ज़िंदगी में लोग आए हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, ज़रूरी नहीं प्यार में, फ्रेंडशिप में भी धोखा मिला हो सकता है, उस सभी दर्दों को उभारने में ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे लगता है अवेकन हो चुके हैं। गाइज़ अब मैं बात करूँगी यहाँ पे इनिशियल्स की। यहाँ पे ये जो इनिशियल्स आए हैं, आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर उनका कोई लास्ट नेम रहेगा तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है, लेकिन इनिशियल्स पे वेटेज नहीं डालना, फोकस नहीं करना, जनरल रीडिंग है। सबसे पहला यहाँ पे E, V, W, O, M, H, G, A, I, J, S, Q, R, D, N, V, U, Y, L, उसके बाद लास्ट यहाँ पर आया है वो है T। तो गाइज़ ये रहे इनिशियल्स आपके पर्सन के। आई होप आपको अपनी रीडिंग में क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इस तरह की डिटेल रीडिंग्स पसंद है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे पता नहीं चलता कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है आपका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और जो नए आए हैं प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और डेली देखते रहो, एंजॉय करते रहो और खुश रहो। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।